खुद से कैसे फिलीपीन के पोर्टल के ऊपर जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसके होते हैं तकरीबन 3 से 4 फेज। अगर आप सिंगल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं, आपने सिंपली जैसे मैंने बताया ऐसे ही करना। अगर मल्टीपल एंट्री है तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। वो क्या होती है कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, फिर आपने उनको वो सेंड कर दिया, मेल कर दिया, यानी फिल करके अपलोड कर दिया। तो उसके बाद कंफर्मेशन आती है। कंफर्मेशन के बाद आप दोबारा से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो वो अपने वो डॉक्यूमेंट्स डाल के उनको सेंड कर देने होते हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आ जाती है। अब इनमें 2 वीज़ों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, वहाँ पे आपने वीज़ा कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। वहाँ पे अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो सिंगल कर लेनी है। अगर मल्टीपल एंट्री करना है 1 ईयर वाला तो वहां से आपने चेंजेस करनी है। आगे डिफरेंस क्या आता है कि सिंगल एंट्री जो है उसका नॉर्मल प्रोसेस होगा, लेकिन जो मल्टीपल एंट्री है उसका जो टाइमिंग है वीजा लेने का वो तकरीबन 3 महीने का है। एप्लीकेशन सेंड करने के बाद 1 से 3 दिन में रिप्लाई आ जाता है। उसके बाद आप वहां पे डेट सेलेक्ट करके फोल्डर के अंदर में आपको जाके सिस्टम में पोर्टल में दिखाऊंगा। वहां पे आपने फिर 2-3 दिन के बाद जब आप वो सबमिट कर देते हैं तो फिर 1 वीक के अंदर जो है तकरीबन 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई आ जाता है कि आप आ जाए। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहां कॉन्सुलेट चले जाना होता है। अगर सिंगल एंट्री है तो आप वहां पे ही फीस पे करके और डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ जाएंगे। फिर वो आपकी फाइल जो है वो भेजेंगे फिलीपीन। वहां से जब आपको अप्रूवल आएगी तब आपने पासपोर्ट लेके जाना होता है। 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको पासपोर्ट रिटर्न मिल जाना होता है। लेकिन अगर आपका मल्टीपल एंट्री है तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे और वापस आ जाएंगे तो तकरीबन आपको 1 से 3 महीने के दरमियान में वो मेल भेजेंगे कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है और आप अपना पासपोर्ट ले आइए। तब आपने पासपोर्ट लेके जाना होता है। और जब आपको ये मेल आती है 1 ईयर वीजे के अंदर तो इसका टाइम होता है पासपोर्ट सबमिशन का 1 महीने के अंदर अंदर आपने पासपोर्ट सबमिट करना होता है। लेकिन अगर सिंगल एंट्री है तो जो डेट मेंशन है उसी डेट पे आपने जाना है। और जब आप जाएंगे तो वो मेल साथ ले जाएं कि आपको ये कंफर्मेशन मेल आ गई है तो आपने अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट कराना है। तो सिमिलर दोनों की फीस जो है वो अलग अलग होती है। पिछली वीडियो में मैंने पूरी रिक्वायरमेंट्स और डेट्स बताई हुई हैं कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जी हम दुबई में हैं तो हम ऊपर दुबई सेलेक्ट कर लेंगे, फिर लिखेंगे सरनेम, फिर लिखेंगे गिवन नेम जो फुल नेम है। तो उसके बाद नीचे लिखेंगे एड्रेस के साथ फिर मोबाइल नंबर। ये यहाँ पे आपने एज भी ऊपर लिखनी है, फिर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, फिर मेल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने फादर का नाम, फिर मदर का नाम, इस तरह करके 1 बाय 1 हमने सारे ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे जी अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल मेंशन कर लेंगे, अगर मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करके फिर अपनी वाइफ की डिटेल डालेंगे। उसके बाद जी वो ये पूछ रहे हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, टूरिज़म। यहाँ पे फ़्लाइट डिटेल, फ़्लाइट की डेट, ये सारी चीज़ें और ये येस नो वाले आंसर जो हैं आपने देख लेना है इसमें से क्या क्या है। तो उसको येस है तो येस कर दें, नो है तो नो कर दें और नीचे सिग्नेचर करेंगे तो इस तरह आपका ये फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने उनको सेंड कर देना है। जब आप सेंड करेंगे फिर आपने वेट करना है इसका कि कब आपको वो अगले स्टेप के लिए बोलेंगे। तो ये देख सकते हैं जी ये फ़िलिपीन की ऑफिशियल वेबसाइट है। सेम वेबसाइट आपने जो है सर्च करनी है। ये ऊपर जो है मैं इसको सिलेक्ट करके आपको ये वाला इसको देख लेंगे। सेम वेबसाइट सेम पोर्टल पे आपने जाना है। तो यहाँ पे जी वीज़ा के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। जो भी वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस पोर्टल के अंदर ही आपने कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे फैमिली, चाहे कुछ भी, यहीं से आपने, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट अगर आपने किसी चीज़ की लेनी है तो वो भी यहीं से लेनी है। तो अब नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, साइन अप किया हुआ है, वो डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पे अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे ये अभी लोडिंग हो रही है। तो ये पेज इस तरह का खुलेगा। यहाँ से आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन आएगा जब आपकी एप्लीकेशन वो रिव्यू कर लेंगे। और इस तरह यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद लेकिन ये देख लीजिएगा कि जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट को ही आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको अगला जो पेज खुलेगा उसके ऊपर आपने अपने जो है
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपको दोबारा से जो है वो वेट करना पड़ेगा कि भाई अब आप इस डेट को जो है अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको कन्फर्मेशन भेजेंगे। वो कन्फर्मेशन जो है उसके बाद ही आप वहाँ जा सकेंगे। जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं आती मेल के अंदर, तब तक आप एम्बेसी नहीं जा सकते। और जब अपने एम्बेसी जाना है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं। सबसे ऊपर जनाब हम अपना नाम लिख लेंगे। पूरा नाम लिखने के बाद फिर हमने अपनी वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है, यानी टूरिज़म, टेम्परेरी विजिटर। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है, आपको नोटिस आ चुका है, तो यहाँ पे आपने वो एप्लीकेशन जो है वो दोबारा अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने उसके नीचे पासपोर्ट, वीज़ा और पिक्चर अपलोड कर देनी है। ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। इस तरह से आपने, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे ले जाके सारा कुछ डिटेल से बताया, इसी तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप वीज़ा खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप अगर फिलीपीन ट्रैवल कर रहे हैं, वीज़ा मिल गया है, तो आप उनका जो ट्रैवल पास होता है फिलीपीन जाने से पहले आपने तकरीबन 2-3 दिन पहले अप्लाई करना होता है। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, जाके देख लीजिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और इस पोर्टल का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, ताकि आप उस पर आसानी से क्लिक करके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।